कहा कि मेरे उस्ताद ने मेरे नाल ज्यादती की थी, अच्छा। जुल्म किया है। उस तो बाद फिर असी वन फाई ते कॉल की। इत्थे लोग कहते ने कि तेरी बेटी है ते मेरी बेटी है, लेकिन उन्हें मेरी कोई बेटी किसी नाल नहीं, ये अपनी बेटी नाल कीता है। ते ओदी बेटी भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोल पाएगी। एक दिन आएगा कि ओदी बेटी भी इहो जे किसी दरिंदे दे हथों लुटी जाएगी। ये मैं अल्लाह पाक अगे दुआ करांगा कि अल्लाह। कमरे की कुंडी लगाई है और पीछे मेरा हाथ बांध दिया और मुंह, और ये वाक्य पिस्तौल दिखाया। उसने कहा अगर बोली तो जान से ही मार दूंगा यहीं पे। अच्छा। तो उसने ये मेरे साथ ज्यादती की है। और मेरी बेटी को इन्होंने क्या दिया है जो मेरी बेटी मीडिया पे आई है? क्या इनाम दिया है मेरी बेटी को? क्या मैं गरीब हूँ? अच्छा अंकल, मुझे ये मेरी बताएं, बेटी, जब ये वकुआ हुआ आप कहाँ पे थे? सर मैं कराची था। अच्छा। लेके कराची आपको गया था। पैगाम पहुंचा कि जी पीछे से ये वाकया हो गया? मुझे मेरी बीवी ने फोन किया है। मेरे लिए क्यामत तो उस वक्त बर्पा हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD टीवी। नाजरीन, किरा केस जो मजदूर बच्ची है, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल बदफेली करता है और मेरे साथ उनके वालिदैन मौजूद हैं। इंसाफ अभी तक नहीं मिला, कोई हुकूमती अदारा इन तक नहीं पहुंचा। अभी तक ये इंतज़ार में है कि जी हमें भी इंसाफ मिले। बात करते हैं और इनसे ये जानते हैं कि जी इनको कोई धमकी या इनके पास कोई पुलिस वाला या कोई अदारा इन तक पहुंचा है या इनको इंसाफ की किरण अभी तक है या नहीं है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल, आप मुझे ये बताएं कि इतने दिन हो गए हैं इस केस को, अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिला, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे सर, बस क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो बहुत रखते हैं अच्छा। कि अल्लाह करे कोई दर्द दिल इंसान हमारी आवाज़ सुने। अभी तक किसी ने नहीं सुनी। जिसके पास बेटी की दर्द हो, कोई बेटी हो और उसको वो प्यार करता हो, वो हमारी आवाज़ सुने। तक आप लोगों के पास कोई नहीं आया? कोई नहीं आया सर। कहना चाहेंगे आप हुकूमत से या हुकूमत के बनाए हुए दारों दारों को क्या कहना चाहेंगे? सर क्या कहें इदारों को, इदारे पैसे के हैं, वो पैसे वाला है, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं गरीब मजदूर आदमी हूँ, एक ट्रक ड्राइवर हूँ। तो इल्तजा कर सकता हूँ कि अगर आईजी पंजाब, डीआईजी पंजाब, एसपी उकाड़ा साहब, डीएसपी उकाड़ा साहब, अगर तुम्हारे पास बेटी है और बेटी के दर्द को जानते हो तो मैं तुमसे इंसाफ की भीख मांगता हूँ। ऐसे समझो कि कैसे जैसे कोई फकीर आपके दर पे आया है, आपके दरवाजे पे आया है, आपकी बेल दी है और वो फकीर जो है अपने झोली में इंसाफ मांगता हो। मुझे कुछ भी ना समझे, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस इतना तो समझे भी मैं भी उसी का नबी का उम्मती हूँ जिस नबी के आप उम्मती हैं। अंकल, मुझे ये बताएं, बेटी आपकी कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 9वीं में। ये प्राइवेट स्कूल था? ये स्कूल प्राइवेट था। मेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा। बेटी माजूर है, बीमार भी रहती है। उसने मेरे को बोला कि भाई ये तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी बेटी है, इसको मेरे पास भेजो, मैं इसको स्कूल में भी पढ़ाऊंगा और एकेडमी में भी पढ़ाऊंगा। अच्छा। और इन मेरे गांव वालों के जो बच्चे हैं वो मेडल लेके आते हैं। कोई फर्स्ट पोजीशन लेता है, कोई सेकंड लेता है, कोई थर्ड लेता है। गांव वालों से कोई पूछने वाला हो मेरी बेटी को इन्होंने क्या दिया है जो मेरी बेटी मीडिया पे आई है? क्या इनाम दिया है मेरी बेटी को? क्या मैं गरीब हूँ? मेरी बेटी इसलिए इसकी हकदार थी। पूछे कौन? कोई इंसान हो तो पूछे। गरीब हैं आप, इसलिए ये आपको सजा मिली? ये गरीब होने की सजा है, असल में इस मुल्क में पैदा होने की सजा है। काश किसी और मुल्क में पैदा हो गए होते। अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये केस जो है ना, ये सॉर्ट आउट हो जाते हैं, ये बाप जो है या वालिदैन जो है पैसे ले लेते हैं, पैसा लेके चुप करके बैठ जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? देखो मैं अपनी बात करूंगा, किसी का मुझे पता नहीं है। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बिकाऊ नहीं हूँ। सब लोग अपनी मजदूरी पे निकले हुए हैं। मेरे दो चंद दोस्त हैं जो मजदूर हैं मेरे जैसे, जो बचपन से आज तक मेरे साथ हैं। उनमें से कोई होता तो वो आपको बताता कि हम गरीब जरूर हैं लेकिन बिकने वाले नहीं हैं।
अच्छा अंकल मुझे ये बताएं, जब ये वाकया हुआ वकुआ हुआ, आप कहाँ पे थे? सर मैं कराची था, अच्छा, गाड़ी लेके कराची आपको गया। पैगाम पहुंचा कि जी पीछे से ये वाकया हो गया? मुझे मेरी बीवी ने फोन किया है। मेरे लिए क़यामत तो उस वक्त बर्पा हो चुकी थी। धुंध की वजह से मैं 2 रात के बाद इधर पहुंचा। अच्छा, गाड़ी आहिस्ता चलती थी, बस पे मैंने सफ़र किया, परेशान हाल भी था, मोबाइल भी बंद हो चुका था, चार्जिंग नहीं थी, ना बेटी की खबर थी, ना बच्चों की खबर थी, ना बूढ़े माँ बाप की खबर थी। ये भी डर था कि ये अमीरजादे हैं, पता नहीं बच्चों के साथ क्या सलूक करेंगे, क्योंकि ये जो बाबा रहीम ख़ानदान है ना, इनकी एक पुरानी रवायत आ रही है कि जो गरीब होता है ना, अगर वो इनके जूते खा के पड़ा रहे ज़मीन पे तो वो खुश होते हैं। अगर कोई आवाज़ उठाता है इनके खिलाफ तो उसको ये इतना जलील करते हैं, इतना जलील करते हैं कि वो बेचारा तंग आके ये गांव छोड़ के चला जाता है। जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? घर है गए सी। ਕਾਰ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? बेटी ने कहा कि मेरे उस्ताद ने मेरे नाल ज्यादती की, ਅੱਛਾ, जुल्म किया है। उस तो बाद फिर असी वन फाइव ते कॉल की। ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ? 2 घंटे बाद आई। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? उन्होंने उदों तो हमदर्दी की है, ਅੱਛਾ, हार के उन्हें कहा असी उन्हें पकड़ लेंगे, लेकिन नहीं पकड़ा गया। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ, जी ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ? नहीं सर, पैसे की ऑफर नहीं हुई। 1-2 इंसान आए ना मेरे पास, अच्छा, उन्हें की क्या आके वो ਤੁਹਾਨੂੰ? कहते हैं कि तुम्हारा रीज़न क्या है सुलह करने का। अच्छा, मतलब तुम चाहते क्या हो? मैंने बोला कि मेरा रीज़न यही है कि उसको चौक में खड़ा करो और फायर मार दो, मार सकते हो। कहते हैं ऐसे तो वो मर जाएगा, वो उसको जिंदा देखना चाहते हैं। जो उसको जिंदा देखना चाहता है वो उस जैसा ही दरिंदा है। अच्छा, मतलब कि उसका जिन्हों आप कहने पेटी पर आया हुए जी वो है, दोनों दरिंदे जानवर नमा शख्स ने। ज़ाहिर है दरिंदे की सपोर्ट जेड़ा करेगा वो दरिंदा ही होएगा, वो इंसान तो नहीं होएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ डर है कि ਤੁਹਾਨੂੰ भी कुछ कर देंगे? डर है भी, लेकिन डर तो है अल्लाह दी जात दा। इतना ईमान जरूर रखना कि जेड़ी रात कबर च है वो बाहर नहीं, ते जेड़ी बाहर है वो कबर च नहीं। इन्हां तू डरांगा भी नहीं, झुकांगा भी नहीं, बिकांगा भी नहीं। इंसाफ मंगना वा अल्लाह हुकाम तो, इत्थे नहीं होर उत्ते जावांगा, होर उत्ते जावांगा। जब तक मेरी जिंदगी है उदों तक मैं अपनी जदोजहद करता रहा। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਵੋਗੇ, ਇਹ इंशाअल्लाह। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਰਹੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਵੋਗੇ? मैं पैसे नहीं लेंदा, मैं बेटी वास्ते इंसाफ मंगना, कुछ नहीं मैनू चाहिए। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹ ਲੁੱਟੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਹ ਸਿਆਹ ਕੀਤਾ ਚਿਹਰਾ